नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आप सभी को काल चक्र की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये पूरा साल बहुत मंगलमय हो, आपके लिए जीवन में नई खुशियां लेकर आए, हर तरह से आपको सिर्फ लाभ ही लाभ हो, यही कामना आज प्रथम दिन हम आपके लिए करते हैं। और विशेष रूप से पंडित जी का आशीर्वचनों के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूंगी। पंडित जी, आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन नया साल है तो आपकी आशीर्वचनों के साथ शुरुआत। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम अपने सभी दर्शकों को हृदय से नववर्ष की शुभकामना देते हैं और माता विंध्यवासिनी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरे दर्शकों को और मेरे देशवासियों को सद्बुद्धि दो, पराक्रम दो, पुरुषार्थ दो, ऋण रोग और दरिद्रता का समापन करो और उनका विवेक जागृत करो, यही मेरी प्रार्थना है। जय माँ विंध्यवासिनी। 2023 में बढ़ा खर्च, क्या 2024 में होगी बचत? 2023 में हुआ घाटा, क्या 2024 में होगा मुनाफा? 2024 में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिए भविष्यवाणी 2024 सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, तो शुभता के साथ नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल 2023 हम सभी को अलविदा कह चुका है। साल 2024 आमदनी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या 2024 में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो आपकी आमदनी के लिए संजीवनी साबित होंगी, या फिर ग्रहों का फेर एक बार फिर से आपके बजट को बिगाड़ सकता है? 2024 में 12 राशि वालों की आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा लेकर आज प्रथम दिन हम आपके सामने उपस्थित हैं। जी हाँ, तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ हम इस साल की शुरुआत कर रहे हैं। सब कुछ शुभ हो, यही कामना भी करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी पूर्ति कैसे हो पाए उसके लिए तमाम जतन भी हम करते हैं। कैसे होगा, इससे जुड़ी हर एक खास जानकारी, हर एक खास उपाय आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं, इसलिए बहुत गौर से देखिएगा। आपकी राशि अनुसार आपके लिए कौन से अचूक उपाय साबित होने वाले हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन जब नया साल है तो, और हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी हैं, तो पंडित जी, जाहिर तौर पर आपसे एक संदेश आज बनता है, न सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एक संदेश क्या देना चाहेंगे साल की शुरुआत के पहले दिन आप, और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि देश की प्रगति एक एक नागरिक की प्रगति से जुड़ी हुई है। तो देश की प्रगति कैसे होने वाली है, देश का भविष्य क्या कहता है 2024 में? देखो, ऐसा है, आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और कर्क राशि है जी। आज जब हम 1 जनवरी को रात में 12:01 पर प्रवेश हुए हैं, तो उस समय की जो ग्रह स्थिति है वो ग्रह स्थिति ये है कि लग्न का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्न के 10वें भाव में शनि स्थिर राशि में स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। लग्न के 4th भाव में चंद्रमा स्थिर राशि में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, राशि से 2य भाव में चंद्रमा है। एक तो देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई पर कंट्रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा नंबर, देश का पुरुषार्थ जागृत होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो वृषभ राशि से मंगल और सूर्य, ये दोनों 8वें घर में बैठे हुए हैं। अर्थात यहाँ जो सत्ता में है वही सत्ता में फिर रहेगा। अच्छा, सत्ता स्थिर रहेगी, इसलिए कि कुंभ राशि का शनि स्वगृही 10वें भाव में है, इसलिए सत्ता स्थिर रहेगी, सत्ता को कोई हिला डुला नहीं पाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है
कि अगर विदेशों से हमारे संबंध के बारे में पूछा जाए तो विदेश से हमारे संबंधों की धाक और जमेगी और विदेश में हमारा प्रभुत्व, हमारा वर्चस्व और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वृषभ लग्न से पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होना और केतु का शुक्र के साथ होना, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन सन 2024 में होंगे जो एक प्रकार से भारत के इतिहास में लिखेंगे। रामलला विराजमान हो ही रामलला विराजमान हो रहे हैं और इसके बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है अरे वाह। और वृंदावन के कॉरिडोर की शुरुआत हो रही है। मतलब कहने का ये कि सचमुच बताऊं, इतनी उम्र हो गई, अब लगता है कि जीने का मजा आ गया। अब लगता है कि जीने का मजा आ गया। अब राम की भव्यता, अब काशी में चले जाओ, वहाँ की भव्यता, वहाँ की दिव्यता, ये देख करके अपने ऊपर गर्व महसूस ये होता है। सनातन धर्मियों के मन की बात है पंडित जी, जो आप देखिए, ये सबके मन की बात होनी चाहिए। सनातन से बाहर तो कुछ है ही नहीं है। हाँ। जितने भी धर्म हैं, निज प्रभुमय देखिए जगत के हिसन करुई विरोध। पूरे संसार के 750 करोड़ जो लोग हैं ना, वो मेरे परिवार के ही हैं। वो मुझसे अलग नहीं हैं। वो चाहे जिस धर्म को माने, चाहे जिस तरह की उपासना करें, वो हैं मेरे परिवारीजन। इसलिए मेरा ही ईश्वर उन सभी में भास रहा है, अलग अलग नामों से। हमारे दृष्टि में तो वसुधैव कुटुंबकम, वो सब मेरे परिवार के हैं। अगर किसी को नुकसान होता है तो वो हमारे परिवार की क्षति है। सनातन धर्म की केवल बात नहीं है, सनातन धर्म की केवल बात नहीं है, ये बात है उस मर्यादा पुरुषोत्तम की, उस योगेश्वर कृष्ण की परंपरा का, जिससे मानवता आदर्श लेकर के जीवन जीती है और धरा का उत्थान होता है। इसलिए ये सबके लिए प्रशंसा का विषय होना चाहिए और सबके लिए खुशी और आह्लाद का विषय होना चाहिए जी। और इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। हाँ। साल के पहले ही दिन सबको समाहित करके चलने वाला ये नया वर्ष साबित हो, हम यही कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, वो सब खत्म हो और लोगों में प्यार, करुणा का संचार हो, ये कामना सब आज कम से कम अपनी पूजा के वक्त जरूर मन में इस कामना को रखिएगा। तभी हमारे मानव होने का जो असल धर्म है वो पूरा हो पाएगा। लेकिन अब हम अपनी असल चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप अपनी राशि अनुसार जानना चाहेंगे आपका ये साल कैसा बीतने वाला है हर लिहाज से। तो साल 2024 में आइए शुरुआत करते हुए सबसे पहले 12 राशि वालों में से किसका बजट बिगड़ेगा, किसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किसको घाटा उठाना पड़ेगा, किसका संभलेगा बजट, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात, और साल 2024 पंडित जी हर लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि मेष राशि है या आपकी प्रचलित नाम मेष राशि में है, तो दोनों तरह से अगर आपकी राशि मेष राशि बनती है या एक तरह से आपकी राशि मेष राशि बनती है, तो शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेगा पूरे साल, जो आपको अस्थाई आमदनी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे की धूम मचेगी आपके जीवन में। लेकिन पूरे साल राहु 12वें भाव में बैठा है, जो दवाई पर, मुकदमे पर और ब्याज देने में आपका खर्चा बढ़ा देगा। तो मेष राशि वालों के लिए निवेश के लिहाज से साल 2024 शानदार रहने वाला है। लेकिन साल की शुरुआत में थोड़ी सी आर्थिक मंदी और नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। 1 मई 2024 को जब मेष राशि वालों के दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर होगा और बृहस्पति वृषभ राशि में होगा, इससे आपको आर्थिक लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु ग्रह के कारण किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य की वजह से आपके खर्च काफी बढ़ सकते हैं। 2024 में शनि आपके 11वें भाव का स्वामी होकर के एकादश भाव में ही विराजमान है। ऐसे में यह धीरे धीरे आपके निवेश में वृद्धि कराएगा। 2024 में सभी प्रकार के आर्थिक लाभ आपको अचानक मिलेंगे। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड से भी बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन पहले आप किसी से सलाह ले लीजिए,
रिसर्च करिए, फिर बाजार में निवेश करिए। किसी से सलाह लिए बिना आपको निवेश नहीं करना चाहिए। साल 2024 में आप किसी को पैसे उधार मत दीजिए भाई। अगर आप पैसे उधार देंगे तो पैसे आपके वापस आने में बहुत मुसीबत होगी। 2024 में आपको गुप्त स्रोत से भी धन लाभ हो सकता है। 2024 में मेष राशि वालों को पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बन रहा है। साल के कौन से महीने आर्थिक मामलों में आपको शुभदायी रहेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके हाथ में कागज कलम है तो नोट कर लीजिएगा और बाद में आजमा लीजिएगा। फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में आपको शेयर बाजार में निवेश करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मई के महीने में गुरु और शुक्र आपके दूसरे भाव में जब गोचर करेंगे, 18 सितंबर से 12 अक्टूबर 2024 के बीच का समय भी आपके लिए शुभकारी होगा। ऐसे में मई और अक्टूबर के महीने में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए आपको उचित समय मिलेगा। 2024 में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए हर शुक्रवार को आपको श्री सूक्तम के 16 पाठ करने चाहिए सुबह शाम। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो ललिता सहस्र नाम से श्री यंत्र का सहस्रार्चन भी करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी को हर शुक्रवार चमेली और मोंगरे के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। हर मंगलवार को कार्तिकेय स्तोत्र और ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। किसी तीर्थ स्थल पर हनुमान जी की पूजा संपन्न करवानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक तो चलिए अब आपकी बात करते हैं। 2024 में वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? क्या इस साल आपके खर्चे बढ़ेंगे या फिर खूब बचत कर पाएंगे आप? आइए जानते हैं पंडित जी से उपायों के साथ साथ। पंडित जी देखिए, 2024 वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आपका ट्रांजिट है, जो आपका ग्रह गोचर है, आर्थिक मामलों में चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। सन 2024 साल की शुरुआत में 8वें भाव में मंगल गुप्त स्रोतों से आपको धन लाभ करा सकता है। 12वें भाव में गुरु, 9वें और 10वें भाव में शनि आपके खर्च कराते रहेंगे। 11वें भाव में राहु के कारण आपको धन लाभ होगा, निवेश भी कर पाएंगे। 2024 में वृषभ राशि वालों को बड़े निवेश से बचना चाहिए। सुरक्षित निवेश करें, ज्यादा लालच में फंसकर जोखिम भरे निवेश बिल्कुल ना करें। संपत्ति में निवेश करने से भी आपको लाभ होगा। 2024 में आपके खर्चे बढ़ेंगे, ऐसे में फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। 1 मई 2024 को गुरु का गोचर आपकी राशि में होने से आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी, लेकिन आपके बच्चे से और आपके भाग्य के द्वारा आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। मार्च से अप्रैल 2024, जुलाई से अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन महीनों में निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। 2024 में वृषभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलेगा। साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो सकती है। शेयर बाजार वृषभ राशि वालों के लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, दिखाई दे रहा है। जितना हो सके बचें और संभल कर निवेश करें। 2024 में ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 84 दिनों तक आपको जरूर करना चाहिए। और हर बुधवार को गाय को हरा चारा और अंकुरित मूंग खिलानी चाहिए। हर गुरुवार को गाय को चने की दाल भीगी हुई और आटे में हल्दी मिला करके ये भी खिलाना चाहिए। कुल मिलाकर 2024 में आपको गाय की सेवा करनी है, इससे आपका कल्याण होगा। अगर आपके घर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है, घर के लोग बीमार रहते हैं, तो आपको एक काम करना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर गुनगुने पानी से गाय को स्नान करवाइए और गाय के स्नान का किया हुआ पानी थोड़ा सा एक थाली में ले लीजिए और वो पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर की निगेटिविटी ही नहीं,
आपके घर पर अगर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत का वास है, वो भी गाय के स्नान के जल से नष्ट हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन ये पूरा साल आपके लिए कैसे शुभता लेकर आ सकता है, कैसे आपके हर एक काम बनेंगे, कब आपको ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है और किन उपायों के साथ ये पूरा साल आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। पंडित जी आपको बता रहे, इसलिए कल की तैयारी आज से कर लीजिए, पेन डाउन कीजिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि कहीं छूट ना जाए आपसे। अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में बता दीजिए। देखिए ऐसा है, सन 2024 में मिथुन राशि के जातकों को जो बताना चाहता हूं वो ये कि आपके 11वें भाव में गुरु ग्रह रहेगा और 9 में शनि की दृष्टि होगी। इन दो ग्रहों के कारण नए साल में आप किसी भी बड़े आर्थिक संकट से बच जाएंगे। 2024 में मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। न मैं ये कह रहा हूँ कि आप राजा बनेंगे, न ये कह रहा हूँ कि आप भिखारी बनेंगे। आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। नए साल में आपको आर्थिक मामलों में ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 मई 2024 के बाद गुरु बृहस्पति 12वें भाव में आपके आ जाएंगे। इस समय घर में बेटी या बेटे का विवाह होगा जिस पर ढेर सारा पैसा खर्च होगा। 2024 में शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी जिसके कारण धन के मामलों में आपकी रक्षा होगी। हालांकि फरवरी और मार्च 2024 में आपको पैसों के मामले में किसी तरह का रिस्क जोखिम लेने से बचना होगा। 2024 में जुलाई से दिसंबर तक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 2024 में आपके कुछ महत्वपूर्ण खर्चे होंगे, लेकिन ये खर्चे भी आपको तनाव दे सकते हैं। 2024 में जुलाई से दिसंबर तक निवेश के लिए उत्तम समय है। पुराने निवेश से भी इस समय आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इन्हीं महीनों में कुछ गुप्त स्रोतों से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपके लिए 2024 में लंबी अवधि का निवेश फायदेमंद होगा। नए साल में आपको पैसों के मामले में धोखाधड़ी से बचना होगा। पैसों को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें। पैतृक संपत्ति के मामले में 2024 में अटकते हुए काम दिखाई देंगे। साल के कौन से महीने आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहेंगे ये भी आप जान लीजिए। मार्च और मई आपके लिए सबसे अच्छा महीना साबित होगा। जून से सितंबर के बीच आपको पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा संतुष्टि रहेगी। अक्टूबर 2024 में आपको संभल कर रहना होगा। कर्ज लेने से भी बचना होगा। उपाय आपके लिए यह है कि अपने घर में एक क्रिस्टल का कछुआ रख लीजिए और हर सोमवार की रात चंद्रमा की रोशनी में टहलने की कोशिश करिए। शनिवार को मदिरा मांस का सेवन भूल करके भी मत करिएगा, नहीं तो जितना मैंने पॉजिटिव बताया है सब निगेटिव हो जाएगा। अच्छी तरह से जान लीजिए, कलयुग का वास 5 जगह पर है। मांस, मदिरा, व्यभिचार, जुआ, चोरी, इन 5 जगहों पे कलयुग का वास है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने दर्शक हैं इन 5 दुर्गुणों से मुक्त रहें। मांस ना खाएं, शराब ना पिएं, जुआ ना खेलें, व्यभिचार ना करें और चोरी और झूठ इससे दूर रहें। तो आपको कलयुग नहीं छू पाएगा, और जब कलयुग नहीं छू पाएगा तो आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कर्क राशि के जातक तो इस साल के अपने सपने आप कितने एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अपने बनाए पथ पर कितना चल पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय? कर्क राशि तो भारत की राशि ही है जी। इस देश की राशि कर्क राशि है। तो ऐसे में अप्रैल 2024 तक गुरु ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव में और 11वें भाव में रहेगी, जो बहुत ही शुभकारी है। जुलाई से दिसंबर तक आपको शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ ही लाभ मिलेगा। इन महीनों में आपकी किस्मत आपको साथ देगी। 2024 में आप प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। वैसे जब चुनाव होना होता है तो बहुत तेजी से शेयर बाजार धड़धड़ा करके गिरता है। लोगों को पता होता है कि सरकार बदलेगी तो नीतियां बदलेंगी, और नीतियां बदलेंगी तो उथल पुथल मचेगा। ऐसा
होता है, लेकिन आप विश्वास रखिए इस साल ऐसा होने वाला नहीं है। इस साल शेयर बाजार चढ़ता ही रहेगा, गिरने का नाम नहीं लेगा। आपको पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। 2024 में आपको सुरक्षित निवेश करने की सलाह है। 2024 में आपको आर्थिक संतुलन बना के चलना होगा। 2024 में आपको किसी एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए। और साल में कौन से महीने आर्थिक मामलों के लिए आपके लिए शुभ रहेंगे, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। 2024 में सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति एक साथ आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण मई का महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा शुभ साबित होगा। जुलाई 2024 में भी संपत्ति को लेकर लाभ मिलने के पूरे योग हैं। फरवरी और दिसंबर के महीने में आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो लाभ मिलेगा। 2024 में हर दिन सूर्य को गुड़हल के फूल पानी में डालकर, रोली चावल डालकर 3 बार में अर्घ दें। 2024 में वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम की सेवा करें, कुछ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का यह हमारा कार्यक्रम बेहद ही खास और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आज काल चक्र में पंडित जी आपको साल 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जरूर गौर से देखिए आज का काल चक्र। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रथम दिन है साल का, तो अब सिंह राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। 2024 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पंडित जी से आइए समझते हैं। पंडित जी, उपायों के साथ साथ स्थिति। देखिए, ऐसा है, सिंह राशि की शुरुआत जो हो रही है वो चंद्रमा सिंह राशि से ही शुरुआत कर रहा है 1 जनवरी का। तो कहने का आशय ये है कि 2024 में आपके दूसरे भाव में गुरु ग्रह की दृष्टि होगी। गुरु ग्रह के कारण आप नए साल में काफ़ी बचत कर पाएंगे। नए साल में राहु आपके निवेश में अच्छे लाभ दिलाएगा। 2024 में कोई भी ग्रह गोचर सिंह राशि वालों पर आर्थिक संकट उत्पन्न करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2024 में आप जितना कमाएंगे उतना खर्च भी होगा, लेकिन इससे आपका बैंक बैलेंस नहीं खराब होगा। 2023 में आपने किसी को उधार दिया था और लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था, तो 2024 में आपको आपका पैसा मिल सकता है। 2024 में सिंह राशि वालों को निवेश से काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, लेकिन लालच और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपका नुकसान भी हो सकता है। सावधान रहिए। 2024 में संपत्ति में निवेश आपको संभल कर करना चाहिए। साल के कौन से महीने आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। 2024 में सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति और निवेश के लिए जून का महीना सबसे उत्तम रहेगा। मार्च 2024 में भी आपको पुराने निवेश से आर्थिक लाभ हो सकता है। मई और अगस्त 2024 में आपको अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। आमदनी भी बढ़ने का प्रबल योग है। आपको सौंफ का सेवन करना चाहिए। घर में बनी पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाना चाहिए। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और बृहस्पति की कृपा पाने के लिए 2024 में दान पुण्य करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल का पहला दिन है और ऐसे में आप जानना चाहेंगे हर राशि के जातक। पंडित जी, आज तो विशेष तौर पर जानना चाहते हैं कि पहले ही दिन जो सोच रहे पूरा होगा कि नहीं, या किसी महीने कुछ खास है तो उसमें व्यवधान कहीं आएगा तो नहीं, और अगर आएगा तो उपाय क्या है। इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कन्या राशि वालों की भी बात कर लेते हैं। 2024 में आपको धन लाभ होगा। क्या आपकी प्रॉपर्टी बनेगी? निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कहीं नुकसान? गुणागणित क्या है पंडित जी कन्या राशि वाले? देखो, ऐसा है, कन्या राशि जो है, जब वर्ष का प्रवेश हो रहा है तो उस समय ग्रहों की स्थिति तो ये है कि कन्या राशि में केतु है, वो साल भर रहेगा। राहु 7वें भाव में है, साल भर रहेगा। व्यय भाव में चंद्रमा है। तो कहने का मतलब 1 मई 2024 तक बृहस्पति के 8वें भाव में होने से आपको आर्थिक लाभ तो मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है। और लेकिन ये भी ध्यान देना है कि व्यय भाव पर भी दृष्टि है, धार्मिक खर्चे भी बढ़ेंगे।
शुक्र और बुध आपको कोई जोखिम से बचाने में मददगार साबित होंगे। 2024 में कन्या राशि के जातकों को बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के निवेश करना होगा। जल्दबाजी में और लालच में आकर निवेश करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति के 9वें भाव में आने से और शनि देव के 6ठे भाव में होने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि केतु कुंडली मारकर आपकी राशि में बैठा हुआ है, जो आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है। तो 2024 में कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। 2024 में कन्या राशि वाले जातकों को अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है, मुनाफा का भी योग है। अब ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप सही समय का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं। जनवरी से जून 2024 के बीच आपको निवेश से काफ़ी लाभ मिलेगा। साल 2024 के आखिरी 6 महीने आर्थिक मामलों में जोखिम भरे हो सकते हैं। इन 6 महीनों में संपत्ति में बड़ा निवेश करना ठीक नहीं होगा। इन महीनों में आपको किसी भी तरह का लोन लेने से बचना चाहिए। 2024 में कन्या राशि वालों को अपने करीबियों से आर्थिक नुकसान की भी संभावना है। अब कौन से महीने आपके लिए अच्छे हैं, विशेष रूप से अच्छे हैं, वो भी आप जान लीजिए। मई और जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जून और अक्टूबर में भी आप पैसा लगा सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 2024 में हर दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए सुबह शाम। हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करना चाहिए, काला तिल चढ़ाना चाहिए। खर्च अगर परेशान कर रहा है तो हर रोज प्रातः और सायं 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और हो सके तो आपकी कन्या राशि है, आप अपने घर में रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह शाम शुरू कर दीजिए। मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि आपका पूरा साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और उपाय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सिर्फ समस्याएं नहीं, सिर्फ आने वाले समय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि उपाय भी पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके सारे काम जो कहीं डामाडोल भी हो रहे हो तो बन जाए। और इसलिए आइए अब जल्दी से तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। 2024 में कौन से ग्रह तुला राशि वालों को माला माल बनाएंगे पंडित जी? कौन से ग्रह काम करवा देंगे सारे? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में केतु है और आपके धन भाव में शुक्र बुध की युति है। 1 जनवरी की स्थिति तो यही है। हाँ, लेकिन इतना तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2024 आर्थिक मामलों के लिए आपके लिए अच्छा है। शनि आपके 11वें भाव में है और जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। शनि कृपा से आप पूरे साल आमदनी मिलती रहेगी। 2024 में तुला राशि वालों के दूसरे भाव पर भी शनि की दृष्टि रहने से आर्थिक फैसले आपके पक्ष में होंगे। 2024 की शुरुआत अच्छी रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में बैठकर आपको अच्छे आर्थिक फैसले लेने में मदद करेंगे। मार्च, मई और अगस्त 2024 में मंगल की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे पैसों के मामलों में इन महीनों में आपका मंगल होगा। अगस्त 2024 में सूर्य देव आपको सरकारी क्षेत्र में धन प्राप्त कराने में मदद करेंगे। लेकिन नए साल में केतु आपके खर्च बढ़ाते रहेंगे, इसके कारण आप पर दबाव बढ़ेगा। दिसंबर का महीना भी पैसों के मामले में शुभ रहने वाला है। नए साल में आपको जल्दबाजी में या अधीर होकर के पैसों से जुड़ा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। 2024 में आमदनी के नए स्रोत खोजना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। इस साल संपत्ति में किया गया निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। ज़्यादा लाभ के चक्कर में किसी अजनबी पर या नए परिचित पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती होगी। 2024 में पैतृक संपत्ति का सुख मिलने का थोड़ा योग मुश्किल से दिखाई दे रहा है, लेकिन योग बना हुआ है। इस साल लग्जरी चीज़ों पर बिना सोचे समझे खर्च आपको नहीं करना चाहिए। 2024 में आप कोई महंगी चीज़ भी खरीद सकते हैं। साल 2024 के कौन से महीने आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहेंगे, ये भी जान लीजिए। जनवरी, अप्रैल, अगस्त,
सितंबर अक्टूबर 2024 में सलाह लेकर निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। पिछले साल के निवेश से भी आपको इन्हीं महीनों में लाभ प्राप्त होगा। 2024 में धन लाभ के लिए पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करना चाहिए और नित्य गायत्री मंत्र का हर रोज सुबह शाम जप करना चाहिए। खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साल में एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए और अपने घर में हवन पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे पंडित जी से ये भी जानेंगे कि साल का जब पहला दिन है तो आप क्या ना करें आज के दिन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किन बातों को निषेध एक तरीके से मान लीजिए आज के दिन। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। बजट भविष्यवाणी की बात करते हैं आपकी। 2024 में क्या आप कर्ज उतार पाएंगे या फिर खर्चे आसमान छूने लग जाएंगे? 2024 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी अगर वृश्चिक राशि के जातक है? पंडित जी क्या देखो, वृश्चिक राशि के जातकों को ये कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि का ग्रह गोचर ये है कि आर्थिक स्थिति के लिए तो समय अच्छा रहने वाला है। ज़्यादा खर्चों के बावजूद 2024 में आप बचत कर पाएंगे और संपत्ति बढ़ाने में भी आपको सफलता मिलेगी। जबकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। इस समय कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपको शनि की पूजा से लापरवाही नहीं करना है। हर समय शनिवार के दिन घर का कोई सदस्य जाकर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे और दरिद्र नारायण की सेवा करे। किसी भूखे व्यक्ति को शनिवार को भोजन कराए। हाँ, निवेश के लिए जोखिम लेना ये फायदेमंद होगा। जिनके पास अच्छे आमदनी के स्रोत हैं उनके लिए 2024 बहुत अच्छा रह सकता है। 2024 में राहु केतु आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो आपको नए साल में पैसों के मामले में स्थिरता देंगे। साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो हर आर्थिक चुनौती को खत्म करने में मदद करेंगे। शनि आपके चौथे भाव में बैठकर चल अचल संपत्ति का सुख देगा। संपत्ति से अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इसके लिए मार्च, अगस्त और नवंबर का महीना लाभकारी है। साल के पहले 6 महीनों में बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठकर चुनौतियां ला सकता है। जनवरी से मई 2024 के बीच आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि खर्च जरूरी है, कार्यों पर ही होंगे। जून, जुलाई और अगस्त के बीच भी आर्थिक स्थिति को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। पैतृक संपत्ति के मामले में 2024 आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। संपत्ति का विवाद चल रहा है, फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस महीनों में आपको निवेश करने से बचना होगा। उधार नहीं देना है, वरना धन हानि के प्रबल योग हैं। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर में आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ा टेंडर या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। साल 2024 में कौन से महीने आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ये भी जान लीजिए। जनवरी और मई के महीने में नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा सुधार की संभावना है। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जून का महीना उत्तम है। आपको करना ये चाहिए कि गाय को घास खिलाइए, हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा करिए और हर शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान की पूजा करके सुंदर कांड का पाठ अपने घर में जरूर करवाइए। नहीं तो पूरे साल शनि की ढैया के आप चपेट में हैं, कहीं भी शनि आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल का पहला दिन है, कैसे बनेंगे आपके सभी काम, कैसे आप अपने लक्ष्य को कर पाएंगे प्राप्त साल 2024 में, यही आज ही प्रथम दिन पंडित जी आपको विशेषकर बता रहे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हो सके तो पेन डाउन कर लीजिए ताकि कहीं आप भूल ना जाएं। तो अब बात धनु राशि की भी कर लेते हैं। 2024 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? धन लाभ होगा या नुकसान हो सकता है? पैसों से जुड़ा बड़ा नुकसान तो नहीं होगा? अगर हाँ तो फिर इसके लिए उपाय क्या है? पंडित जी, बजट भविष्यवाणी 2024 की। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। 2024 के शुरुआती 6 महीने धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र बुध बैठकर खर्चे बढ़ाएंगे। ये खर्चे ना तो बीमारी पर होगा, ना ये खर्चा ब्याज पर होगा, ना ये खर्चा मुकदमे पर होगा। ये खर्चा बच्चों की पढ़ाई पर होगा, ये पैसा विवाह शादी में होगा, ये पैसा यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं में होगा, और ये पैसा अपने भाई बहनों की मदद में खर्च होगा। 1 मई 2024 तक बृहस्पति 5वें भाव में रहकर 9वें और 11वें भाव को, पहले भाव को दृष्टि दे रहा है। इससे आपकी आमदनी बढ़ने के प्रबल योग हैं। फरवरी में मंगल और सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे धन लाभ के योग बनेंगे और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अप्रैल से अगस्त 2024 के बीच आपको किसी भी तरह का निवेश नहीं करना चाहिए। साल के आखिरी 6 महीनों में लाभ दोगुना होने के आसार हैं। धनु राशि वालों के लिए 2024 निवेश करने के लिए एक अच्छा साल है, लेकिन इस साल आपको संपत्ति में निवेश बहुत सोच समझकर करना चाहिए। 20 अक्टूबर के बाद से 2024 के अंत तक आपको किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। नवंबर के कई महीने में कोई बड़ा खर्च आ सकता है, ऐसे में प्लानिंग करके चलें। शुभग्रह इस साल आपको गुप्त स्रोतों से भी धन लाभ करा सकते हैं। संपत्ति को लेकर विवाद है तो इस साल वो भी सुलझ सकता है। पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। साल के कौन से महीने में आप आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे, ये भी जान लीजिए। अक्टूबर 2024 आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत शुभ है, लेकिन अक्टूबर में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप चाहते हैं जून और जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहे, तो इसके लिए भी आपको किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करना चाहिए। हर रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राम दरबार की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपके सारे भवरोग भी समाप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पैसों के लिहाज से साल 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इनकम बढ़ेगी आपकी या फिर खर्चे बढ़ेंगे, बचत हो पाएगी या फिर कर्ज लेना पड़ सकता है, अगर हाँ तो इसके लिए क्या उपाय है ताकि सब कुछ शुभ हो। पंडित जी मकर राशि वालों को क्या बताएंगे? देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2024 में बुध और शुक्र मकर राशि वालों की आमदनी बढ़ाएंगे। दूसरे भाव में आपके शनिदेव स्थित हैं, जो आपको बचत करने में मदद करेंगे, लेकिन मंगल और सूर्य साल की शुरुआत में ही खर्चा बढ़ा देंगे। ऐसे में आपको पैसे का महत्व समझना होगा। 2024 मकर राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए तो शुभ साबित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका मिलेगा, तो इसे खोइएगा मत। अब तक पैसों के मामले में जो भी रुकावटें आ रही थी, वो सब बृहस्पति की कृपा से दूर हो जाएंगी। सितंबर 2024 में मकर राशि वालों को धन निवेश करने से बचना होगा, वरना बड़ी नुकसान का योग है। 2024 में मकर राशि वालों की चल और अचल संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति मिलने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 2024 में धन के मामले में आपको किसी अपने के जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप से भी बचना चाहिए। 2024 में आपको रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा मिलने का प्रबल योग है। 2024 में प्रॉपर्टी में निवेश करने से भी आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। साल के कौन से महीने आर्थिक मामलों के लिए शुभ रहेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल, मई, जून के महीने निवेश करने के लिए सर्वोत्तम है। महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने के लिए अच्छे हैं। बस आपको करना क्या है, शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करें,
गायत्री मंत्र का सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के समय 108 बार जप करें। और अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन बंदरों को केला खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद बारी है कुंभ राशि वालों की। तो पहले ही दिन आपको तमाम उपाय हम बताते हैं। क्या साल 2024 में कुंभ राशि वालों की इनकम का ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर आपका बजट बिगड़ सकता है? किन उपायों के साथ सारी समस्याओं का मिलेगा समाधान? आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2024 की शुरुआत में कुंभ राशि वालों को धन लाभ इसलिए होगा कि स्वगृही शनि है, और स्वगृही शनि है और आयेश मंगल की स्थिति जो है, धने जीविका भावेश मंगल की स्थिति जो है वो आय भाव में है। तो आमदनी तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य और मंगल के शुभ प्रभाव के कारण धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय आप सभी को चौंकाने वाले कुछ बड़े आर्थिक फैसले लेंगे। सरकारी क्षेत्रों में भी धन लाभ हो सकता है। नौकरी और कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में आपको पैसों के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना होगा। अप्रैल तक स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। राहु दूसरे भाव में बैठकर पूरे साल आपके खर्च बढ़ाएंगे। ज़्यादा लापरवाही, ज़्यादा लालच दोनों ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। साल के आखिरी 6 महीने आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा शुभ होंगे। 1 मई तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर आपके 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच आपको निवेश करने से बचना चाहिए। 2024 में शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ज़्यादा उत्साह में आकर के अगर निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। 2024 में आप जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। साल के आखिरी 6 महीने पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई भी फैसला लेने के लिए शुभ नहीं रहेगा। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाइए। घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाइए। हर शुक्रवार को अपने घर में माँ महालक्ष्मी की पूजा आराधना करें, और अगर हो सके तो पूरे साल दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी। अब मीन राशि के जातकों की बात करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। साल 2024 है, प्रथम दिन है, तो सब कुछ शुभ हो। मीन राशि वाले कैसे हो जाएंगे माला माल? 2024 में क्या इनकम आपकी बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी? उपाय इसके लिए आपको क्या करना है कि बजट आपका खूब संभल कर चले? पंडित जी देखिए, अब हम मीन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। 2024 में मीन राशि वालों को धन लाभ तो होगा, लेकिन पूरा साल शनि देव आपके 12वें भाव में रहकर खर्च बढ़ा सकते हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आपने चुनाव वगैरह लड़ने का प्रयास किया और ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश की तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव का शनि जो है ये सफलता नहीं देता है लोकप्रियता में। नौकरी और कारोबार से भी लाभ प्राप्त होने का योग है। इस साल आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। फरवरी से मार्च 2024 के बीच मंगल आर्थिक सफलता प्रदान करेगा। फरवरी के महीने में सूर्य की कृपा से सरकारी क्षेत्रों में धन लाभ प्राप्त होगा। 1 मई तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। 2024 में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। राहु के पहले और केतु के 7वें भाव में गोचर करने से कुछ वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। पत्नी की सेहत खराब हो सकती है, दवाई पर पैसा खर्च हो सकता है। 2024 में आप धन के मामले में धोखा खा सकते हैं, इसलिए योजनाओं की कमी और गलत निवेश और गलत फैसलों के कारण धन हानि भी हो सकती है। ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ।
इसलिए कदम फूंक फूंक कर रखिएगा। धन के मामले में संभल कर रहना होगा। पैसों के मामले में जल्दी किसी पर भरोसा ना करें। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो किसी से सलाह लेकर ही निवेश करें। अक्टूबर के अंत से दिसंबर 2024 के बीच आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। और हर शुक्रवार को दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर रोज सुबह धरती का स्पर्श करके ही जमीन पर पैर रखना चाहिए। चींटियों को मंगलवार और शनिवार को पंजीरी खिलाना चाहिए। हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए और पूरे साल सात्विक भोजन और सुचिता पूर्वक आचार विचार अपना रखना चाहिए। इससे कठिन से कठिन चुनौती भरा समय भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमने राशियों की चर्चा तो पंडित जी कर ली, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। जो जातक नहीं जानते अपनी राशि, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तादाद बड़ी होगी, जो अपनी राशि नहीं जानते, उनके लिए अपना बजट इस साल वो कैसे संभालें? एक खास उपाय उनको क्या बताना चाहेंगे? एक खास उपाय ये है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो लक्ष्मी जिनका पैर दबाती हैं वो हैं भगवान श्री हरि विष्णु। लक्ष्मी जी हर समय उनका पैर सहलाती रहती हैं और विष्णु भगवान अपने भक्तों की तरफ एकटक देखते रहते हैं। ठीक है जी। तो आप पूरे साल विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का अगर राशि नहीं पता है तो पाठ करिए। शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल हो या कृष्ण या राम का विग्रह हो तो उनकी विधिवत सेवा पूजा करिए। राम रक्षा स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, किसी से द्वेष मत करिए। अगर कोई आपके लिए कुछ बुरा भी बोलता है तो उसे भी क्षमा करने की कोशिश करिए और अपने अंदर एक सरल भाव उत्पन्न करने की कोशिश करिए। उत्तेजना और विवाद से बचिए तो निश्चित रूप से आप किसी राशि के जातक हों, आपके लिए मार्ग अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी आचार, आपका संस्कार और कर्म, ये तीनों की प्रधानता हो जाती है किसी के भी व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। लेकिन एक और चीज पंडित जी मैं जानना चाहूंगी आपसे, आज प्रथम दिन है, इसलिए प्रथम दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ये आज नहीं करना है, क्योंकि फिर पता चला आज जो करेंगे वो पूरे साल करेंगे, मन में ही आता है। एकदम सही है और ऐसा ही होता है। अच्छा। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पर ताहि तहाँ लग जाए। जिसका 1 जनवरी जैसा बीतेगा, लगभग 365 दिन का वो आईना होता है। तो ऐसे दिन प्रातःकाल उठ करके आदमी को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्यादि ग्रहों को अर्घ दे करके और भिन्न भिन्न मंदिरों में जा कर के पूजा उपासना करनी चाहिए। माता पिता भाई बहन सभी से जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए, जो छोटे हैं उन्हें प्यार करना चाहिए। और आज के दिन कोशिश करें कि प्रसन्न रहें और आज के दिन कोशिश करें कि अपना दिल बड़ा रखें और आज के दिन को एक खुशी के मौके की तरह सेलिब्रेट करें। ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। देखो एक बात जान लो, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, अगर ये 6 चीजें आपके अंदर विद्यमान हैं तो आप चाहे जितने टैलेंटेड हैं, ज्यादा दिनों तक सुख आपके पास टिकेगा नहीं। इन 6 चीजों को हटाना भी इतनी आसान बात नहीं है। जो लोग इन 6 चीजों को हटा देते हैं तो भगवान की जो माया है वो भगवान की ही माया है। तो माया जानती हो क्या करती है? वो रिद्धि सिद्धि का पास, रिद्धि और सिद्धि का पास फेंक देती है उस आदमी के ऊपर। वो आदमी सिद्ध की तरह हो जाता है, जिसको जो कहता है वो होने लगता है, जिसको जो बोल देता है वो होने लगता है, तो उसकी वाहवाही होने लगती है। तो उसको कानों से घमंड उत्पन्न होता है, हृदय में अहंकार का भाव आता है। अहंकार का भाव आते ही ईश्वर यहाँ से चले जाते हैं और जब ईश्वर चले जाते हैं तो फिर काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर जो निकले हुए थे वो आकर फिर अपना आसन जमा लेते हैं और व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हर समय पूरे त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाए
लेकिन एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि भगवान हमको पैसा देंगे, पर भगवान हमको सद्बुद्धि देंगे। भगवान मिले या न मिले, मोक्ष हो या न हो, कम से कम हम एक अच्छे इंसान तो बने, हम एक अच्छे मानव तो बने। बस हम यही कहना चाहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और वो भी तब जब हम एक देश के तौर पर वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं, एक देश के तौर पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसकी भी बात करते हैं। और इसलिए इस संदेश के साथ पंडित जी या श्री स्वयं सुकृतनाम, अगर आप उस संदेश के साथ इसका समापन कर दें। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधिया हृदये सुबुद्धिम श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जाम तात्वाम नताम विश्व परिपालय देवी विश्वम। जय मां विंध्यवासिनी। तो संपूर्ण सृष्टि की कामना हमने कर ली है। संपूर्ण सृष्टि में आरोग्य हो, संपूर्ण सृष्टि में सभी में मातृ भाव की जागृति हो और एक प्रेम भाव आए, यही कामना करते हैं सबके लिए हम। यही मकसद था। और पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत विचारों के लिए भी, और बजट भविष्यवाणी सबसे ज़्यादा हर एक के जीवन में जो ज़रूरी है उसे विस्तार से बताने के लिए। कल फिर आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए और कालचक्र भविष्यवाणी 2024 देखना बिल्कुल मत भूलिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।